नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूली बीजगणित में तार्किक संयोजक, वाक्य संयोजक, इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसकी सत्यता सारणी कैसे बनता है इसको भी आज के लेक्चर में बताएंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है, एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। बस थोड़ा सा रूल को ध्यान रखना है। मैं रूल बताऊंगा, उसको बिल्कुल दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से बनना है प्यारे बच्चों, और बिल्कुल 5 नंबर फिर से आपके जेब में चले जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए देखें क्या है भाई। तो बच्चों देखिए, हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, तार्किक संयोजक या वाक्य संयोजक क्या होता है। ध्यान देंगे, वे शब्द या प्रतीक जो दो वाक्यों को क्या करे, जोड़ता है या संयुक्त करके एक वाक्य या कथन क्या करता है, कथन का निर्माण करता है, कथन बनाता है, हम उसे क्या कहते हैं, है ना, तार्किक संयोजक या वाक्य संयोजक कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। समझ में आ रहा है ना। यह तार्किक शब्द, है ना, संयोजक शब्द क्या है, जैसे कि आपके पास है नहीं, है ना, दो वाक्यों के बीच जोड़ा गया नहीं, नाट, इसको कहते हैं नकार या निषेध, डेनियल और निगेशन। इसका जो प्रतीक है, संकेत है, सिंबल है, ये देखिए कैसा है। ये इस तरीके से राइट करना है, इसको इस तरीके से राइट करते हैं, इसको कहते हैं निगेशन, डेनियल, निषेध। दूसरा हमारे पास है और, है ना, दो वाक्यों के बीच और एंड आता है, इसको हम कहते हैं संयोजन, इसको कहते हैं कंजक्शन। ठीक है बच्चों। तो कंजक्शन मतलब ये देखिए इस तरीके से, है ना, आपने औसंधि यानी और सम्मिलन, मीट और ज्वाइन पढ़े प्यारे बच्चों, उसी ढंग से है ये भी। अथवा या, है ना, अथवा शब्द हो सकता है, या भी हो सकता है, आर, इसको कहते हैं वियोजन, डिसजंक्शन। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, ये डिसजंक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। देखो, अब यदि डिसजंक्शन, तो, यदि, तो, इफ, देन, इसको बोलते हैं सप्रतिबंध, कंडीशनल। देखो इंप्लाइज, ये देखो इंप्लाइज, इस तरीके से राइट करेंगे। और नेक्स्ट है यदि और केवल यदि, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, इफ और इफ एंड ओनली इफ, इसको हम कहते हैं द्विप्रतिबंध, बाई कंडीशनल। ये इस तरीके से आता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम इसका, है ना, सत्यता सारणी कैसे, इसको बस याद रखना, इसका, है ना, संकेत याद रखे, फिर सब समझ में आता है, आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कंजक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है ना, संयोजन, वियोजन, इसके बारे में बस जानकारी आपको लेना है प्यारे बच्चों। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं संयोजन, कंजक्शन। कंजक्शन में क्या याद रखना है, बस देखो एक लाइन याद रखना है आपको। इसमें यदि हमारे पास दो कथन है, दोनों सत्य है तभी सत्य है, ध्यान देना, दो कथन दिया है, दोनों सत्य है तभी सत्य है, अदरवाइज क्या है, सभी असत्य है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, लिखूंगा तब समझ में आएगा। बस इतना ही शब्द याद रखिए। यदि दो कथनों में, यहां पर लिख देते हैं, यदि P और Q दो कथन हैं, मान लो P और Q दो कथन है, ऐसा लिखो, मान लो P और Q दो कथन है, यदि दोनों ही सत्य है, दोनों ही ट्रू है, तब सत्य है। अब देखो इसका कैसे बनेगा, ध्यान रखना, जब भी आपके पास कंजक्शन आए, ये जो नोटेशन है इस तरीके से आए, कंजक्शन, संयोजन, तो हम कहेंगे दोनों सत्य है तब सत्य है, अदरवाइज असत्य है। अब देखो कैसे बनेगा, ये शब्द याद रहेगा बस, बाकी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं, दिखा देता हूं कि कैसे बनता है। अब कभी भी आप लोगे, ये देखो, एक कथन लिया P, दूसरा कथन लिया Q, ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा कथन लिया Q, और इसके बाद P,
इसको कहेंगे कंजक्शन क्यू, बस ये लिया आपने। तो जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 2 बार टी, दो कथन है तो 2 बार टी 2 बार एफ, ये देखिएगा ऐसा लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। और यहां पर लेना सत्य असत्य सत्य असत्य, ऐसा, अरे पूरा ही टी लिख डाला, सॉरी सॉरी सॉरी, टी एफ। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था जब दोनों कथन सत्य होगा तभी सत्य होगा, बाकी असत्य है। ये देखिए एफ एफ एफ, क्यों? क्योंकि इसमें किसी न किसी में असत्य है। दोनों सत्य होगा तभी सत्य होगा कंजक्शन में, है ना बच्चों, कंजक्शन संयोजन में, याद रखिए। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जो शब्द लिखे हैं, शब्द कंजक्शन में दोनों सत्य है तब सत्य है, बस इतना ही याद रखना है। अब आइए डिसजंक्शन में देखिए, डिसजंक्शन में देखिए बच्चों, सॉरी देखिएगा, डिसजंक्शन में देखते हैं इसमें। देखिए डिसजंक्शन में प्यारे बच्चों, इसको कहेंगे वियोजन, दूसरा है वियोजन, डिसजंक्शन। रूल बस याद रखना है, फिर सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है। डिसजंक्शन, मान लो P और Q दो कथन हैं, यदि दोनों कथन असत्य है तब असत्य होता है, बस ये याद रखिए। दोनों कथन असत्य है तब असत्य होता है, एक भी यदि सत्य है तो फिर सत्य हो जाएगा, ये कहना है इसके, है ना, डिसजंक्शन में, वियोजन में। तो हमने लिया, फिर से देखो, P Q, ये ढंग से लेंगे। देखिए P Q और ये क्या हो गया, P डिसजंक्शन Q, ये लेंगे। मैंने कहा दोनों असत्य है तब असत्य है, तो T T लिखने का तरीका ये है, F F, ये लिख लिए। इसके बाद T F, ये हो गया T F, ठीक है ना। दोनों सत्य है ना, सॉरी, दोनों असत्य है तब असत्य है, नीचे वाला सत्य हो गया, बाकी सभी क्या लिख लीजिएगा, सत्य लिख लीजिए। ये देखिए ये आ गया, दोनों असत्य है तब असत्य है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है निगेशन, निषेध, निषेध तीसरा याद रखिए, निषेध, निगेशन। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऐसा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास निगेशन में क्या होगा, सत्य है तो असत्य है, असत्य है तो सत्य है। तो जब एक कथन होता है तो ओनली क्या होगा, T और F। यहां पर निगेशन P मान लिया, निगेशन मान लो P लिया मैं, तो ये क्या हो जाएगा, T का F होगा, F का T होगा, बस याद रखिए इतना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल, यदि तो, सप्रतिबंध, सप्रतिबंध, ये हो गया कंडीशनल। कंडीशनल मतलब क्या हो गया, ये देखो ऐसा। तो इसमें क्या होता है, यदि पहला, कोई भी पहला कथन सत्य, ध्यान दीजिएगा, पहला कथन सत्य और दूसरा असत्य है, तब रिजल्ट हमको क्या मिलता है, असत्य, बस इतना ही याद रखिए, इससे दिमाग में बैठ जाएगा। पहला सत्य दूसरा असत्य तब असत्य, कैसे देखें, इसके लिए हम दो कथन लिए, एक मैंने लिया P, दूसरा लिया Q, और ये P कंडीशनल Q, ऐसा पढ़ेंगे। ये हो गया T T F F, हमेशा दो कथन है तो चार बनेंगे, T F T F, ये इस तरीके से राइट करना है। 3 में 8 बनते हैं, अभी बताएंगे आगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने कहा पहला सत्य, देखो इस पॉइंट को ध्यान देना, इस पॉइंट को मैं मार्किंग कर देता हूं, ये देखो, पहला सत्य दूसरा सत्य, तब क्या होगा, असत्य होगा। अब बाकी सबको क्या लीजिएगा, सत्य लीजिए, ठीक है बच्चों, बाकी सबको सत्य लीजिए। तो ये समझ गया ना।
अब नेक्स्ट हमारा होगा बाई कंडीशनल, द्विप्रतिबंध, बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल। चलो इसको देखो, इसका मतलब होता है यदि पहला कथन और दूसरा कथन इक्वल है, समान है, टीटी है या एफएफ है तो सत्य है प्यारे बच्चों, अदरवाइज असत्य है। यदि यहां पर कहेंगे दोनों कथन समान है, तुल्य है, दोनों कथन समान है, तब सत्य होता है। अब समान कैसे देखिए, समान कैसे, इसके लिए आप लीजिएगा दो कथन लीजिए, एक मैंने लिया P, दूसरा लिया Q और तीसरा लिया P बाई कंडीशनल, दोनों साइड। ये देखिए, तो यहां पर हमने लिया T T और ये हो गया F और ये हो गया F। ये देखो, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा T F, ये होगा T और ये हो गया F। दोनों समान है, देखो T और T है तो लेंगे T, यहां दोनों F और F है तो लेंगे T। ध्यान देना, ये FT TF है तो F लेंगे, बस। तो बच्चों मैंने 5 नियम बताया, बिल्कुल ध्यान रखिए। पहला नियम जिसको कि हम कंजक्शन कहे, इसमें क्या किया, दोनों सत्य है तब सत्य है, बाकी सभी असत्य है। दूसरा हमने लिया डिसजंक्शन, वियोजन, यदि दोनों असत्य है तब असत्य है, बाकी सभी सत्य है। तीसरा हमने लिया निषेध, निगेशन, तो निगेशन में जानते हो सत्य बोलोगे तो सत्य होगा, सत्य कहोगे तो सत्य होगा। चौथा है कंडीशनल इंप्लाइज, पहला सत्य दूसरा असत्य तब असत्य, बाकी सब सत्य। पांचवा हमारा है बाई कंडीशनल, दोनों तुल्य है, दोनों समान है, दोनों कथन मान लो टी टी है तो टी, दोनों कथन एफ एफ है तो भी टी होगा। बस इतना ही याद रखना है, यदि इतना याद रख लिए तो मान के चलिए 5 नंबर आपके जेब में है। आइए कैसे लाते हैं जेब में, देखते हैं प्यारे बच्चों। आओ, सबसे पहला हमारे पास ये कथन है, सत्यता सारणी बनाना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहला कितना कथन है उसको देखो, P और Q, बस P और Q दो कथन है। तो मैं कैसे बनाता हूं देखो, पहले लिख लेंगे P चाहिए हमको, दूसरा चाहिए Q चाहिए, उसके बाद और कई क्या चाहिए, निगेशन Q चाहिए, ध्यान देते जाओ। उसके बाद निगेशन Q के बाद P कंडीशनल Q चाहिए, उसके बाद पूरे को ले लो, ये फाइनल रिजल्ट होगा। देखिए, दो वाक्यों के बीच का कनेक्टिंग वर्ड हमारे पास, समझिए दो वाक्य है P और Q, तो पहला T, T, F और F, ये हमने लिख दिया। चलिए समझ में आ गया, यहां तक लिखना। इसके बाद चलिए सुनते जाना, बस एक बार समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको T, इसको F, इसको T, इसको F। अब निगेशन Q, तो निगेशन मतलब नहीं सत्य है तो सत्य, ये निगेशन Q, तो T है तो क्या ले लेंगे F, F है तो क्या ले लेंगे T, T है तो F, F है तो T। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो P इंप्लाइज Q, ये देखो दोनों को ऐसा उंगली रखिए, P इंप्लाइज Q, इसमें दोनों में देखना है। तो P इंप्लाइज Q कंडीशनल में पहला सत्य दूसरा सत्य तब असत्य, ये देखो पहला सत्य दूसरा असत्य तब असत्य, बाकी सभी सत्य, बाकी सभी सत्य। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इन दोनों को लीजिएगा, दोनों में इस तरीके से रखिए और देखिए पहला सत्य होना चाहिए दूसरा सत्य होना चाहिए। तो मैंने देखा पहला सत्य दूसरा सत्य, तब मैंने असत्य लिखा, अब बाकी सभी के लिए सत्य हो गया। अब ये छूट गया, अब ये दोनों कनेक्टिंग वर्ड में आ जाएगा, दोनों के बीच देखो, तो दोनों के बीच क्या है, कंजक्शन है। ये कंजक्शन क्या करता है, ये कंजक्शन क्या करता है, जब दोनों यानी संयोजन, जब दोनों सत्य है तभी सत्य है, अदरवाइज क्या है, असत्य है। ये देखो दोनों सत्य है, ये दोनों सत्य है तो सत्य है। अब बाकी सभी को देख लो असत्य है, ये असत्य आएगा प्यारे बच्चों, और ये आपका रिजल्ट आ गया। आया समझ में, बस इसी ढंग से करना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको देखिए, यहां पर कितना कथन आ गया, 3, P है, Q है, R है, तो R P Q के लिए कितना बनेगा, 8। कैसे बनेगा देखिए, पहला P, फिर दूसरा Q,
फिर तीसरा आर, ये तीनों पहले लिख लेंगे जो कथन है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, निगेशन आर, निगेशन आर चाहिए, वो भी लिख लिए। उसके बाद ये वाला चाहिए पी क्यू, पी कंजक्शन क्यू, ये देखिएगा। उसके बाद दोनों का कनेक्टिंग आर, और ये हो गया डिसजंक्शन पी कंजक्शन क्यू। और फाइनल रिजल्ट में निगेशन लगा देंगे इसमें, ये देखिएगा पी क्यू, ये फाइनल हो गया प्यारे बच्चों। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखते जाओ। जब भी 3 आएगा तो आप क्या कीजिएगा, सुनते जाइए इसको। 3 आएगा तो 4 बार टी, लाइन से लिख देना 4 बार टी, फिर 4 बार एफ, ये 4 बार एफ लिख दिया मैंने। ये देखिएगा। अब दूसरे में फिर 2 बार टी, 2 बार एफ, ये लिख दिया। चलिए तीसरे में 1 बार टी 1 बार एफ, बस इस ढंग से लिखते जाना है। मैंने क्या बोला, यदि 3 कथन आया तो पहले 4 बार टी 4 बार एफ, फिर 2 बार टी 2 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। 4 कथन आया तो 8 बार टी 8 बार एफ, दूसरे में 4 बार टी 4 बार एफ, तीसरे में 2 बार टी 2 बार एफ, चौथे में 1 बार टी 1 का, माने इसी ढंग से बढ़ते जाता है। अब निगेशन आर की बात करें तो इसका हो जाएगा भाई टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, ध्यान रखिएगा, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, ये हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में ये कौन है, कंजक्शन। जब दोनों ट्रू होता है, दोनों सत्य होता है, ये वाला बात करता है, ये दोनों सत्य है तब सत्य है, तो ये दोनों सत्य है, पहला वाला देखो। दूसरा वाला भी सत्य है, दोनों, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। एफ 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 एफ, और चेक कर लो भाई, दोनों सत्य है तभी सत्य है, बाकी सभी असत्य है। अब बात हो गया, इधर का छूट गया, अब ये दोनों में आ जाइए, ये दोनों में आइए। तो इन दोनों के बिटवीन क्या है, डिसजंक्शन है, वियोजन है। वियोजन में मैंने बताया था दोनों असत्य है तब असत्य है, तो इनको देखिए, दोनों असत्य कहां पर दिख रहा है, ये देखिए, दोनों असत्य है तब असत्य है, यहां असत्य लगा दिए। और कहां पर है, ये देखिए यहां पर इस लाइन में, ये देखिए दोनों असत्य है। और कहां है भाई दोनों असत्य, ये यहां पर है, ध्यान देना बच्चों। एक बार और चेक करो, ये दोनों के बीच कनेक्टिंग वर्ड है, ये कहलाता है डिसजंक्शन, वियोजन। इसमें दोनों असत्य होता है तब असत्य है, दोनों असत्य है तब असत्य है, अदरवाइज सत्य है। तो एफ टी क्या हो जाएगा, टी, टी टी का तो ऑलरेडी टी, फिर टी एफ का टी, ये हो जाएगा टी एफ का टी, और ये हो जाएगा टी। समझ में आया बच्चों। अब इसमें निगेशन लगाइए, पूरे में फिर निगेशन लगाइए, तो टी टी का होगा एफ एफ, और ये हो जाएगा, है ना, एफ का टी, एफ टी एफ टी एफ, ये रिजल्ट आ गया बच्चों। बस इसी ढंग से बनाना है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखें। अब आता है पुनरुक्ति, टैटोलॉजी। क्या होता है पुनरुक्ति, यदि हमको रिजल्ट पूरा ट्रू मिले, जो भी रिजल्ट कथन हम पा रहे हैं, रिजल्ट पा रहे हैं, यदि हमको पूरा क्या मिलता है, सत्य मिलता है, वे तर्कवाक्य जो घटकों के संपूर्ण सत्यता मानों के लिए सत्य होता है, लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है यदि पूरा का पूरा सत्य होता है तो हम इसको पुनरुक्ति कहते हैं। और यही पूरा का पूरा यदि एफ हो गया, पूरे के पूरा यदि फॉल्स हो गया प्यारे बच्चों, है ना, तो हम लोग कहेंगे इसको कंट्राडिक्शन, व्याघात। क्यों कहेंगे भाई, विरोध कर रहा है, कंट्राडिक्ट है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा एफ होगा, रिजल्ट जो है तो व्याघात होगा, कंट्राडिक्शन, और पूरा का पूरा टी होगा, ट्रू होगा तो पुनरुक्ति होगा, टैटोलॉजी होगा। आइए देखें, ये नियम दिया है हमें, दिया है यदि पी कोई कथन है, वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ, यदि पी कोई कथन है तो पी कंजक्शन पी, ये देखिए सॉरी, इंप्लाइज पी। चलो देखते हैं पुनरुक्ति है कि नहीं।
हमने लिया पी, ये देखो। अब एक काम करो, पी है तो एक बार और पी लिख लो, ठीक है। उसके बाद लेंगे ये दोनों का, है ना, कंजक्शन। फिर इसका क्या लेंगे, बाई कंडीशनल, सब द्विप्रतिबंध, ये आ गया। तो चलो भाई, कथन तो एक ही है, तो या तो टी हो गया या फिर एफ होगा, बस उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक कथन है। पी में भी वही ले लेंगे, टी एफ टी एफ। अब इनमें देखो, ध्यान देना, इनमें देखिए ये कौन है, ये है कंजक्शन। जब दोनों सत्य होता है तब सत्य होता है, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों कंजक्शन में दोनों सत्य है तब सत्य है, बाकी सभी क्या है, असत्य है, ठीक है। अब ये आ गया दोनों के बिटवीन, ये देखो, इसको देखो पहला और इसको देखो, तो इसको देखो और इसको देखो, दोनों को देखोगे तो क्या दिख रहा है, जब बाई कंडीशनल होता है, सप्रतिबंध होता है, तो दोनों समान होना चाहिए, दोनों समान है तो टी है, तो ये पूरा टी टी आ गया, इसलिए क्या हो गया, पुनरुक्ति हो गया। आया बच्चों समझ में, है ना। सेम वही चीज यहां पर भी बनेगा, डिसजंक्शन के लिए सेम बनाना है, आप बनाइए इसको। अगला देखिए, इसमें आइए, दो कथन है, पी और क्यू दो कथन है, पुनरुक्ति है, सरलीकरण नियम कहते हैं इसको। तो चलो मैं सॉल्व करता हूं। पहला लिए पी, देखते जाइएगा, फिर क्यू, अब पी कंजक्शन क्यू, फिर पी कंजक्शन क्यू, और ये आ गया सप्रतिबंध बाई कंडीशनल, ये आ गया पी। चलिए इसमें लेते हैं बच्चों, पता चल जाएगा भी। अब दो कथन है तो क्या लेंगे, टी टी एफ और एफ, ये लिया गया। क्यू में टी एफ टी एफ, ये हो गया। पी कंजक्शन क्यू, पी कंजक्शन क्यू, तो क्या होगा इसमें, दोनों टी है तब टी है, अदरवाइज क्या है, एफ है। आया, दोनों टी है तो टी है, अदरवाइज क्या है, एफ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो, पी कंजक्शन क्यू और बाई कंडीशनल पी, तो ये इनको देखो बच्चों, ये मैंने गलत लिखा है, ये एक्चुअल जो है इंप्लाइज है प्यारे बच्चों, आप बुक में चेक कीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया है, इसके कारण यहां पर मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए चेक कीजिए, अब सही चल रहा है। तो इसका मतलब समझिए, बाई कंडीशनल नहीं है ये कंडीशनल है, इंप्लाइज, ध्यान देना। तो जब इंप्लाइज होगा तो इंप्लाइज में क्या होता है, ये देखो, पहला कौन है, इधर वाले को देखना है, पहले इधर वाले को देखना है, पहला टी और दूसरा फॉल्स, पहला टी दूसरा फॉल्स, तब फॉल्स, तो ऐसा तो है नहीं है, ये पहला लेंगे तो टी और टी, एफ और टी, एफ और एफ, एफ और एफ, इसका मतलब आपको मिल गया टी टी टी। आया समझ में। दूसरा वाला भी देख सकते हो, इसमें दूसरा वाला इसी में दिखा देता हूं, मान लो हम इसी में ले लेते हैं, चलो अलग से और लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरे के लेते हैं, पी और ये पहला था, एक मिनट, हाँ, दूसरा क्यू के साथ करेंगे, एक मिनट बच्चों, इसी में ले लेता हूं, पी कंजक्शन क्यू और ये हो गया क्यू। तो इसमें भी लेंगे, मान लो इसमें भी लेंगे, तो इसको और इसको लो तो टी टी टी, अब बाकी तो सब, तो भाई कंडीशनल में क्या होता है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स होता है, तो ऐसा तो है नहीं है, तो इसमें भी आपको टी 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 मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी ढंग से करना है, मैंने क्वेश्चन को रंग लिख लिया था, ठीक है, सुधार लीजिएगा, अब सुधर गया। अगला देखिए क्रम विनिमय, इसमें आते हैं, क्या क्या है, एक बनाते हैं, चलो, पी क्यू, पी और ये डिसजंक्शन क्यू, फिर क्यू डिसजंक्शन पी, फिर यहां पर हो जाएगा पी डिसजंक्शन क्यू और बाई कंडीशनल क्यू डिसजंक्शन पी। चलो इसको बनाते हैं,
बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे सब बन जाना है। चलो ये देखो, दो कथन है तो टी टी एफ एफ, ये हो जाएगा टी एफ। अब देखो ये कौन है, डिसजंक्शन, वियोजन है। वियोजन में हमने बताया था जब दोनों है ना फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा फिर, देखो दोनों का लेंगे, ये हो गया टी है ना, ये भी टी, ये भी टी और ये एफ, दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। समझ में आया। और क्यूपी का भी करेंगे तो क्यूपी, क्यू इधर करेंगे तो भी वही आएगा। और दोनों साइड कंडीशनल है, बाई कंडीशनल, तो भाई दोनों समान है तब टी होगा, तो दोनों तो समान है ही। ये देख लीजिए, दोनों समान है, दोनों समान है, तुल्य है। तो ये भी क्या है, पुनरुक्ति है, टाइटोलॉजी है। तो बच्चों इसी ढंग से करना है। आया समझ में, बस प्रैक्टिस करते जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो डिमार्गन का नियम, इसको कर देते हैं। डिमार्गन का नियम एक बताऊंगा, दूसरा आप बना लीजिएगा। तो मैंने लिया पहला P, फिर Q लिया, उसके बाद निगेशन P, निगेशन Q, उसके बाद P और यह आ जाएगा कंजक्शन Q, फिर निगेशन P, कंजक्शन Q, इसको लेंगे, फिर दोनों का ये वाला लेंगे, एक एक करके बनाते जाइए, फिर फाइनल में पूरा लिख देंगे। फाइनल में पूरा लिख लेना, ये आ जाएगा, या कुछ मान लेना ABCD, ये मैं फाइनल लिख लिया। चलिए ये फाइनल हो गया। ये देखिए चलो, अब यहां पर देखो, ध्यान दो बच्चों, हमने लिया यहां T और ये F और F, दिख रहा है ना बच्चों, बिल्कुल। अब इसके बाद Q में फिर T F, ये हो गया। निगेशन P, F T, निगेशन Q, F T। इसके बाद देखो P कंजक्शन Q, तो P कंजक्शन Q दोनों T तब T, बाकी F, T F। उसके बाद इसका निगेशन F T, इसका निगेशन। उसके बाद इन दोनों का डिसजंक्शन, ये देखो इन दोनों का डिसजंक्शन यानी वियोजन, तो दोनों फॉल्स तब फॉल्स, देखो दोनों फॉल्स तब फॉल्स, दोनों फॉल्स तब फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल बाई कंडीशनल है, तो ये इक्वल है तो यह भी क्या है, पुनरुक्ति है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है। आया समझ में, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा वाला आपको बनाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। एक लेक्चर और दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो चलिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। यदि अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।